अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग नाइन्थ की न्यू केमिस्ट्री बुक के चैप्टर 8 के एक्सरसाइज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि विच इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू लोकेट द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इफ यू डोंट नो इट्स एटॉमिक नंबर। वो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है और आप उसको देखना चाहते हो कि पीरियोडिक टेबल में वो कहाँ पे मौजूद है, ठीक है, किस ब्लॉक में मौजूद है, तो उसको आप किस तरह ढूंढेंगे इवन कि अगर आपको एटॉमिक नंबर उसका नहीं पता। इस एटॉमिक मास हेल्पफुल फॉर दिस पर्पस? क्या एटॉमिक मास इस काम के लिए जो है हेल्पफुल साबित होगा या नहीं होगा, तो ये बताएं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है कि द मेन इंफॉर्मेशन नीडेड टू लोकेट एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज इट्स एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट को लोकेट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है ना, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। एटॉमिक मास कैन ओनली गिव एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ वेयर द एलिमेंट माइट बी, बट इट इज नॉट रिलायबल फॉर एग्जैक्ट प्लेसमेंट बिकॉज सम एलिमेंट हैव नियरली सेम एटॉमिक मास। अब वो कहते हैं कि एटॉमिक मास जो है उससे हमें अंदाजा हो सकता है कि हाँ भाई यहाँ पर ये जो है एलिमेंट मौजूद होगा, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो रिलायबल नहीं है एग्जैक्ट प्लेसमेंट के लिए। उसकी वजह वो बताते हैं कि सम एलिमेंट हैव नियरली सेम एटॉमिक मास, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके तकरीबन एक जैसे एटॉमिक मास है। यहाँ पे वो एग्जांपल में भी कहते हैं कि जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल कोबाल्ट है। कोबाल्ट का अगर हम एटॉमिक मास देखें तो हमारे पास 58.9 है और निकल का है 58.7, तो तकरीबन इनमें सिर्फ 0.2 का डिफरेंस है, तकरीबन ये एक जैसे हैं। तो इस वजह से जो है हम लोग एटॉमिक मास की बेस पर किसी भी एलिमेंट की एग्जैक्ट प्लेसमेंट जो है वो उसको फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट वो सेकंड बात करते हैं कि आइसोटोप कैन वेरी इन मास। अब वो कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, तो आइसोटोप्स के जो है एटॉमिक मास वो वेरी करते हैं, ठीक है। कार्बन 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है, तो एटॉमिक मास तो वेरी करते हैं आइसोटोप्स में। इस वजह से जो है एक एटॉमिक मास जो है वो फिक्स्ड वो भी नहीं है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि सो एटॉमिक नंबर इज नेसेसरी टू करेक्टली लोकेट एन एलिमेंट। वो कहते हैं किसी भी एलिमेंट की को जो है बिल्कुल सही जगह पे लोकेट करने के लिए ज़रूरी है कि हमें उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास हो। एटॉमिक मास अलोन इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ एटॉमिक मास की बेस पे, अकेले एटॉमिक मास की बेस पे हम किसी भी एलिमेंट की लोकेशन जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल? Are these block helpful in studying the properties of element? अब वो कहते हैं कि आप लोगों ने सबसे पहले ये बताना है कि कितने जो है वो ब्लॉक्स जो है वो मौजूद है पीरियोडिक टेबल में। तो ये हमारे पास ग्रुप्स में जो है यहाँ पर नीचे जो है ये इसके ब्लॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है कि एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू ब्लॉक्स। अब वो कहते हैं जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में उन्हें ब्लॉक्स में भी क्लासिफाई किया गया है। इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सब शेल। अच्छा, इसकी बेस जो है किस ब्लॉक में किसको रखा गया है वो इस पे सब शेल पे डिपेंड करता है, विच इज बीइंग फिल्ड। जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में फिल हो रहे होंगे उसी सब शेल के अकॉर्डिंग जो है हम उसको उसी ब्लॉक में रखते हैं। जैसे कि हमारे पास एस है, पी है, डी है एंड एफ। एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। अब वो कहते हैं जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है उसके जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, बिकॉज क्योंकि इन देम एस सब शेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इज बीइंग फिल्ड। क्योंकि उसके जो शेल्स होते हैं, उसका जो वैलेंस शेल होता है, उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस सब शेल में फिल हो रहे होते हैं, इस वजह से हम उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। सिमिलरली एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप 13 to 18 आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद वो कहते हैं कि इसी तरह से 13 से लेकर 18 तक के जो ग्रुप ब्लॉक हैं, ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स के एलिमेंट को हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, बिकॉज पी सब शेल इज फिल्ड। क्योंकि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पी सब शेल में होते हैं इन दीज एलिमेंट, इन एलिमेंट्स के। नेक्स्ट वो बात करता है कि द डी ब्लॉक एलिमेंट लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। अब एस जो है वो बिल्कुल लेफ्ट में मौजूद है, पी जो है बिल्कुल राइट में मौजूद है। एस और पी के दरमियान में डी ब्लॉक एलिमेंट मौजूद होता है, बिकॉज यहाँ पे
between PS and P block, while F block element is in the form of two rows lie at the bottom of the periodic table। जबकि वो बात करते हैं कि जो हमारे पास F block element होता है वो बिल्कुल periodic table के bottom में दो lines होती हैं, दो रो है, उन पे जो है उनके अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग F block elements कहते हैं। तो ये हमारे पास ब्लॉक्स की पूरी जो है वो इंफॉर्मेशन हो गई कि कौन कौन से ब्लॉक्स हैं और उनके उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो किस बेस पर फिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन पीरियड। अच्छा, ये वेरिएशन पीरियड हमने बतानी है गिविंग रीजन, 7 रीजन देते हुए, एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, पीरियड में इसकी क्या वेरिएशन होती है और इसकी भी पीरियड में क्या वेरिएशन होती है, ये चीज जो है हम लोगों ने इसमें बतानी है। तो सबसे पहले हमारे पास एटॉमिक रेडियस आ गया, वेरिएशन इन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड। ठीक है, इसका पॉइंट बना हुआ है, वो बात करते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द साइज ऑफ एटम डिक्रीज जनरली। वो कहते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो एटम का जो साइज होता है वो छोटा होता चला जाता है। इट इज बिकॉज, यहाँ से इसकी रीजन स्टार्ट हो रही है, एज वी गो फ्रॉम लिथियम टू नियॉन इन द सेकेंड पीरियड वी आर एडिंग इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट शेल। अब वो कहते हैं जब हम मिसाल के तौर पर लिथियम से नियॉन की तरफ जा रहे हैं सेकेंड पीरियड में, तो क्या हो रहा है कि आउटर मोस्ट जो शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता चला जा रहा है। द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस आल्सो इंक्रीज फ्रॉम +3 टू +10। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर भी चार्ज, प्रोटॉन नंबर भी बढ़ रहा है, +3 से +10 तक हो जाता है वो। दिस टेंड टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस। इसकी वजह से क्या होता है, अब प्लस चार्ज भी बढ़ गया है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज, तो ये आपस में न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये उसको मजीद जो है अपनी तरफ खींचेगा एंड हेंस द साइज ऑफ एटम डिक्रीज, और इस वजह से एटम का साइज जो डिक्रीज होता चला जाता है फ्रॉम लिथियम टू नियॉन, लिथियम से नियॉन की तरफ। एक ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट वो बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। वो कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो किस तरह से करती है, तो यहाँ पे वो बात करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज रिलेटेड टू एटॉमिक साइज। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी एटॉमिक साइज से रिलेट करती है। द स्मॉलर द रेडियस ऑफ एन एटम द स्ट्रॉन्गर द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन एंड हायर द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे यही बात कर रहे होते हैं, पीरियड में हमारे पास जो एटम होता है उसका साइज कम होता है। ठीक है, यहाँ पे यही बात करते हैं कि जैसे जैसे एटम का रेडियस जो है वो छोटा होता चला जाएगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, और जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना या उसको रिमूव करने के लिए एनर्जी जो है वो भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी की वजह से उसकी आयोनाइजेशन की वैल्यू जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वो हायर हो जाएगी। तो यहाँ पे वो नेक्स्ट बात करते हैं कि द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू दस इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ठीक है, यहाँ पे पीरियड तक जो है ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट फिर वो आगे ग्रुप की बात करते हैं, तो हम लोगों ने पीरियड का सिर्फ बताना है, तो हम लोग पीरियड का यहाँ तक बताएंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज है वो लेफ्ट से राइट पीरियड में इंक्रीज हो जाती है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है यहाँ पर डिस्कस हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, which physical property of element may lead us to know what type of bond it will form। वो कहते हैं कौन सी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताती है कि जो एटम्स है उनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड जो है वो किस नौयत का होगा, आया कि वो आयनिक बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, पोलर बॉन्ड होगा, नॉन पोलर होगा। ये सारी चीजें जो है हमें कहाँ से पता चलती है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अ मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली एन एटम अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये जो है किस एक एटम कितनी स्ट्रांगली किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, उसका मेजर को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब यहाँ पे वो बात करते हैं इफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द टू एटम। अब दो एटम्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, अब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क तो होगा। ठीक है, एक एटम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक कम होगा। तो अब यहाँ पे वो यही बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 1.7 से कम है, ठीक है, 1.7 से कम है, द बॉन्ड विल बी 1.7 से ग्रेटर है। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर जो डिफरेंस है दो एटम्स के दरमियान वो 1.7 से ग्रेटर है, द बॉन्ड विल बी
आयोनिक, तो बॉन्ड जो है वो आयोनिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट तो बात करते हैं अगर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से 1.7 के दरमियान लाई करता है, इनके बीच में है, द बॉन्ड बिटवीन द टू एटम इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो इन दो एटम्स के दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। और अगर 0.4 से ग्रेटर है हमारे पास बॉन्ड डिफरेंस, द बॉन्ड विल बी नॉन पोलर, तो बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि बॉन्ड आल्सो डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्टेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ टू बॉन्डेड एटम। अब यहाँ पे कहते हैं कि बॉन्ड जो है वो इस बात फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि एटम्स किस फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो इस चीज पे भी बॉन्ड की नेचर जो है वो डिपेंड करती है, क्या है कि वो आयोनिक बॉन्ड होगा। जैसे अगर हम बात करें, पहले भी हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया कि मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनने वाला बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड होता है, जबकि दो नॉन मेटल के दरमियान बनने वाला बॉन्ड जो होता है हमारे पास वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, और दो मेटल्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड होता है। तो ये इनकी फिजिकल, इनकी प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें पता चल जाएगा कि बनने वाला बॉन्ड जो है वो किस नेचर का है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे वो बात करते हैं कि राइट डाउन द नेम ऑफ 4 नॉन मेटल्स विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। वो कहते हैं कोई भी 4 ऐसे नॉन मेटल्स आप बताएं जो नॉर्मल टेम्परेचर मतलब कि रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हो। तो यहाँ पे वो बात करते हैं कि एट नॉर्मल टेम्परेचर मोस्ट नॉन मेटल आर गैसेस। वो कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे ज्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं वो गैसेस होती हैं, बट फ्यू एग्जिस्ट है सॉलिड, लेकिन उनमें से कुछ जो है सॉलिड के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, लाइक जैसे कि हमारे पास कार्बन हो गया। ठीक है, ये एग्जिस्ट एज ग्रेफाइट और डायमंड, ग्रेफाइट या डायमंड की फॉर्म में ये जो है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। जैसे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सल्फर। सल्फर जो है वो येलो सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है वो यूजुअली वाइट, रेड और ब्लैक एलोट्रॉप्स में पाया जाता है। इसके तमाम ही एलोट्रॉप्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है वॉयलेट आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो वॉयलेट ब्लैक क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है। तो ये हमारे पास 4 जो है नॉन मेटल्स हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में नॉर्मल टेम्परेचर पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू सेकंड एंड थर्ड पीरियड हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट व्हाइल ऑल अदर पीरियड कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो कहते हैं जो हमारे पास सेकंड और थर्ड पीरियड है उसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यों पाए जाते हैं और बाकियों में डिफरेंट क्यों होते हैं, तो इसकी रीजन बताएं। यहाँ पे वो बात करते हैं कि पीरियड 2 एंड 3 हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा, कितने एलिमेंट होते हैं इनमें? 8 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, पीरियड सेकेंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स होते हैं। because they both fill 2s and 2p orbital और 3s and 3p orbital respectively। अब इसमें क्या होता है, जो सेकंड पीरियड होता है उसमें 2s and 2p ऑर्बिटल्स फिल होते हैं, और थर्ड जो पीरियड होता है उसमें 3s and 3p ऑर्बिटल्स जो है वो फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन से रिस्पेक्टिवली, अलाइंग फॉर अ टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ईच। और इसमें क्या होता है कि इन दोनों ही पीरियड में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉन्गर पीरियड की, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे पास 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, इंक्लूड डी एंड एफ ऑर्बिटल। इनमें क्या होता है कि डी और एफ ऑर्बिटल्स जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, सो दे कंटेन मोर एलिमेंट। इसकी वजह से इनके एलिमेंट्स की तादाद जो है वो ज्यादा हो जाती है। लेकिन जो थर्ड और सेकंड और थर्ड है उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें पी और डी और एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, और उनमें 8 जो है एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर आज एंड हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है केमिस्ट्री का वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो आप तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।